नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के गजब गपोड़ों के बारे में। इतने खतरनाक गपोड़े हैं इन पोपों के कि धर्म की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। इन स्वार्थी पाखंडियों ने स्त्री की हत्या करने वाला और गौ जो सबका पालन पोषण करती हैं, जो गाय विश्व की माता कहलाती हैं, उस माता की हत्या करने पर भी आपको कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे कारनामे बता दिए। देखिए, पृथ्वी पर स्थित जो असंख्य तीर्थ हैं वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। हे सती, मेरे मंत्रोपासक मनोहर पवित्र भक्त वृंदगण भारत को पवित्र करने हेतु भारत में यत्र तत्र भ्रमण करते रहते हैं। मेरे भक्तगण जहाँ अवस्थान करते हैं तथा जहाँ जहाँ अपने चरण धोते हैं, वह स्थान निश्चित रूप से पवित्र होकर महातीर्थ कहा जाता है। स्त्रीघाती, गोहत्यारे, कृतघ्न, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी का हरण करने वाले व्यक्ति भी मेरे भक्त का दर्शन स्पर्श करने से जीवन मुक्त हो जाते हैं, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कितने खतरनाक गपोड़े हैं इन पोप जी के। ऐसे गपोड़े तो आपने कभी जीवन में नहीं देखे होंगे। भगवान का दर्शन करना तो दूर, भक्त के दर्शन करने से ही ब्रह्मघाती और गो हत्यारे यानी कि ऋषि मुनियों को, महात्माओं को मारने वाले या गाय को मारने वाले, वो भी जीवन मुक्ति यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने वाले तो, भगवान के दर्शन करने वाले तो मोक्ष से भी ऊपर चले जाते होंगे। कितने गजब गपोड़े हैं पोप जी तुम्हारे। आगे, एकादशी व्रत रहित, संध्या वंदन रहित, नास्तिक मनुष्यों की हत्या करने वाले सभी मेरे भक्त का दर्शन करके तथा उनका स्पर्श करके पवित्र हो जाते हैं। शस्त्र बनाकर जीविका चलाने वाले, लेखन यानी हिसाब किताब लिखकर मुनिमी करके से जीविका चलाने वाले, दूत कर्म से जीविका चलाने वाले, शूद्रों का यजन करने वाले, बेल जोतने वाले, ये सब कर्म करने वाले ब्राह्मणादि भी मेरे भक्तगण के दर्शन स्पर्श से पावन हो जाते हैं। आहा, क्या लीला है भगवान कि भक्तों की इतनी जबरदस्त लीलाएं हैं। ये ऐसे ही लीला करते हैं। जब लीला करते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। जब गड़बड़ हो जाती हैं तो कहते हैं यह तो रास लीला है। ऐसी ही रास लीलाएं आपके सामने आगे भी प्रस्तुत करेंगे। और थोड़ी भी लीला और देख लीजिए। विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाला, अमानत हड़प जाने वाला भी मेरे भक्तों के दर्शन स्पर्श से पावन हो जाता है। ऋण से ग्रस्त, ब्याजखोर, वर्णशंकर, व्याभिचारिणी स्त्री का पति, उसका पुत्र भी मेरे भक्तों का दर्शन और स्पर्श से शुद्धि लाभ करता है। शूद्रों का रसोइया, देवल यानी मंदिरों का पुजारी जो वहाँ धनराशि से जीविका चलाता है। गांव गांव में घूमकर यज्ञ कराने वाला अदीक्षित व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन स्पर्श से पवित्र हो जाता है। अगर किसी ने किसी स्त्री के साथ व्यभिचार किया है, बलात्कार किया है, तो पाप से माफ करने का सबसे सरल फॉर्मूला हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण के गपोड़ों में है। क्या आप ऐसे गपोड़े नहीं मानते? पीपल का वृक्ष नष्ट करने वाला, मेरे भक्तों की निंदा करने वाला, बिना निमंत्रण भोजनार्थ पहुँच कर भोजन करने वाला भी मेरे भक्तों के दर्शन स्पर्श से शुद्धि लाभ करता है। हे नारद, माता पिता, स्त्री, भाई, पुत्र, गुरु के कुल वालों, बहन, वंशहीन, बांधव, सास ससुर का जो सेवा पालन नहीं करता, वह महापापी भी मेरे भक्तों का दर्शन स्पर्श करके शुद्धि लाभ कर लेता है। देवता के द्रव्य का ग्रहण करने वाला, ब्राह्मणों के द्रव्य का हरण करने वाला, लाख लोहा रस तथा कन्या विक्रयकारी यानी जिसने अपनी बेटी बेच दी, शूद्रों को अमृत शरीर जलाने वाला, ये सब महापातकी भी मेरे भक्तों के दर्शन के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। कितनी जबरदस्त लीला है। क्या आपने ऐसी लीला देखी है? ऐसी लीला देखने के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्ययन कीजिए। भगवती लक्ष्मी देवी कहती हैं, हे भक्तों,
पर अनुग्रहकारी प्रभु, जिनके दर्शन स्पर्श से हरि भक्ति विहीन महाअंधकार संपन्न अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले साधु निंदक षट धूर्त नराधम लोग सदा पवित्रता लाभ करते हैं, उन भक्तों का लक्षण क्या है? मुझे विशेषतया कहिए। उनके स्नान करने से सभी तीर्थ शुद्ध हो जाते हैं, जिनकी चरण रज तथा पादोरक से धरती पावन हो जाती हैं, जिनका दर्शन स्पर्श से देवगण को भी वांछित है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी। ये गपोड़े हैं, बस गपोड़ों में ही गपोड़े।